राधापुर गांव में शांता और सुमन नाम की सौतेली माँ और बेटी रहा करती थी। शांता सुमन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा करती थी और उसे बेवजह मारा पीटा करती थी। वो अपने पति किशोर के सामने प्यार जताने का नाटक किया करती थी। ले बेटी, कुछ खा ले, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। शांता, तुम सुमन का कितना ध्यान रखती हो? सुमन अपने पापा को ये सच्चाई नहीं बताती थी और चुपचाप सारे दर्द सहती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीते। शांता पेट सी थी। ये बात बहुत खुश होकर वो अपने पति किशोर को बताती है। सुनिए जी, मैं मां बनने वाली हूं। सच में? मैं बहुत खुश हूं। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सुमन को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी। किशोर भी सोचकर खुश होता है। शांता मन ही मन सोचती है, ये अच्छा मौका है इस लड़की को घर से निकालने का। इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तो इसको निकलना ही पड़ेगा घर से, नहीं तो ये मेरे बच्चे का हिस्सा भी खा लेगी। तभी एक सुबह शांता चिल्लाती हुई भाग रही थी। बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। क्या हुआ? तुम चिल्लाती हुई भाग किस ले रही हो? सुमन के हाथों में छुरी है, वो मुझे मारना चाहती है और मेरी ओर ही आ रही है। किशोर सुमन के हाथों में छुरी देखकर कहता है, अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? छुरी से अपनी माँ को मारोगी क्या? जिसने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया, आज तुम उसकी जान लेने पर तुली हुई हो। भला ऐसा कोई करता है क्या? पापा, ये सच नहीं है, झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। उसने रोते हुए सच्चाई बताने की कोशिश की, पर किशोर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, सुमन, तुमने ऐसा क्यों किया? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। और सुमन को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुमन रोते रोते जंगल की तरफ चल पड़ी और बीच जंगल में पहुंच गई। वहां एक पेड़ के नीचे वो बैठ गई और सोचने लगी, मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर माँ ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा सोचकर रोए जा रही थी। तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो डर गई और सोचने लगी, बाप रे, इस जंगल में तो मुझे बहुत खतरनाक जानवर मिलेंगे। मुझे इन सब से बचकर रहना होगा। मुझे इस पेड़ पर घर बनाकर रहना चाहिए, वरना ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मैंने आज तक पापा को सच नहीं बताया। पापा को सच पता चलना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ बांस की लकड़ियां इकट्ठी करके एक सुंदर घर उस पेड़ पर बना दिया। जब घर बन गया तो उसने सोचा कि वो आराम से रह सकती है। जंगल में सेब फल लाकर खा लेती और पास की नदी में नहा लेती थी। एक बार रोते हुए सुमन ने सोचा, माँ देखो ना, पापा ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। भला मैं झूठ क्यों बोलती? सौतेली माँ की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। आप ही बताओ माँ, ये कितना सही है? अगर आप होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। सुमन रोने लगी, पर उसे पापा की याद आ रही थी। वो पापा के पास जाना चाहती थी, पर डर के मारे जा नहीं सकती थी। एक दिन फल चुग रही थी, तभी वहां एक औरत आई और जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, क्यों भगवान मुझे जिंदा रखा? किसी जानवर के हाथों मुझे मरवा देते तो अच्छा था। और वो रोना शुरू कर देती है। ये सुनकर सुमन उसके पास जाती है। दादी माँ, आप कौन हो और क्यों रोई जा रही हो? बेटा, मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू अच्छी नहीं है, मुझे बहुत सताती है। मेरी वजह से उन दोनों में झगड़े होते हैं। मेरी दिक्कत के कारण मुझे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाऊंगी मैं? वो रो रो कर अपनी पीड़ा बता रही थी। यहाँ जंगली जानवरों का एक वक्त का भोजन बन सकूं, ऐसा सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। और वो रोने लगी। सुमन उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उसे अपने घर ले आई। सुमन का बांस का घर देखकर बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बेटा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? मेरी माँ का देहांत हो गया है। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने मुझे सब्जी काटने के लिए छुरी पकड़ाई। छुरी देकर सब्जियां नहीं दी और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और पिताजी से शिकायत कर दी। पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये कहकर सुमन रोने लगी तो बूढ़ी दादी ने उसे चुप कराया और कहा,
देखो बेटा, पिछले जन्म का नाता होगा जो हम यूं मिले, अब हम साथ रहेंगे। तब से वो दोनों वहीं रहने लगे। कुछ महीने बाद उन्होंने जंगल में फल तोड़कर बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो पैसे कमाने लगी। सुमन जब एक बार फल बेच रही थी तो उसकी सौतेली माँ वहां आ गई। उसने सुमन से कहा, बेटी सुमन, मुझे माफ कर दो। तुझे घर से बाहर करने के बदले मुझे भगवान ने अच्छी सजा दी। क्या हुआ माँ? मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर गई और मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हुए। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, पर किशोर ने कहा, ये तुमने क्या किया? अनजाने में तुम्हारी बातों में आकर फूल सी बच्ची को मैंने घर से निकाल दिया। पता नहीं वो किस हाल में होगी और कहाँ होगी। और वो मुझ पर चिल्ला रहे थे तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। अब वो बस तुझे ही याद करते रहते हैं। घर चल बेटी, मुझे पापा से मिलना है। शांता सुमन को लेकर घर की ओर चल पड़ी। किशोर सुमन को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे माफी मांगता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुमन कुछ पैसे देकर जंगल की ओर चल पड़ी। किशोर और शांता उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं रुकी। जंगल में जाकर बूढ़ी औरत ने सुमन से पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा का मन बदल गया था तो तुम वहां क्यों नहीं रुकी? दादी माँ, अभी तो उनका मन बदल गया था, पर बाद में फिर दोबारा मन बदल जाता तो मैं क्या करती? और दूसरी बात, यहाँ तुम भी तो अकेली रहती। तुम अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, तो आपको मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा, तुमने अनजान औरत के लिए इतना सोचा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और दोनों फल बेचकर सुखी सुखी रहने लगी। जंगल में एक दूसरे का सहारा बनी। तभी एक दिन बूढ़ी औरत का बेटा ढूंढते हुए जंगल की ओर आए। माँ, आपकी बहू आपको बहुत याद कर रही है। आपके जाने के बाद वो छत से गिर गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब से ही आपको बहुत याद कर रही है। तो तू क्या चाहता है बेटा? माँ, आप हमारे साथ घर चलो, हमें आपकी जरूरत है। नहीं नहीं, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मैं यहीं पर खुश हूँ और कोई परेशानी नहीं लेना चाहती। तुम घर जाकर बहू की सेवा करो और खुश रहो। पर माँ। नहीं बेटा, अब मैं चाहकर भी घर नहीं आ सकती। मैं तुम्हारा भरे पूरे परिवार को बिखेरना नहीं चाहती। मैं यहीं पर ठीक हूँ। यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं खुश हूँ और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना चाहती। तुम जाओ बहू के पास, बहू को तुम्हारी जरूरत है। बेटा मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। दादी माँ, आपको आपका बेटा लेने आया था तो आप क्यों नहीं गई? आपकी बहू को भी आपकी जरूरत है। आपको शिकायत थी कि आपकी बहू आपसे खुश नहीं, पर अब तो आपकी बहू ही आपको बुलाना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं गए? बेटा, ये दोनों सिर्फ मुझे काम के लिए बुलाना चाहते थे, क्योंकि अब बहू से काम नहीं हो सकता। इसलिए मुझे एक नौकरानी के रूप में मेरा बेटा मुझे घर लेने आया था, जिससे उसकी बहू की सेवा हो सके। पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी बहू ठीक हो जाएगी तो वो फिर से मुझे लात मार कर भगा देगी और दोबारा मैं ये अपमान नहीं सह सकती। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खुश हूँ, 2 वक्त की रोटी चैन से खा रही हूँ। और वो सुमन को गले से लगा लेती है। अब सुमन और बूढ़ी औरत सुकून से जीवन यापन करने लगी। फल बेचकर जो भी मिलता सुकून से खाती और खुश रहती थी, अपने परिवार से दूर, अपने बांस के घर में। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी।